वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना दक्षिण दर्शन के लिए 25 मई को बिलासपुर से रवाना होगी ट्रेनें। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत IRCT भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाएगी। पहली ट्रेन दक्षिण दर्शन शुभ यात्रा के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 25 मई को रवाना होगी। घरेलू पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से अवगत कराने के लिए यह पहल की गई है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिया बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगा परिणाम। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 15 मई तक CGBSE के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के 95% कापियों की जांच पूरी हो चुकी है, जिसके कारण बताया गया कि CGBSE के 10वीं 12वीं के बोर्ड के नतीजे 15 मई तक घोषित किए जा सकते हैं। सरकारी नौकरी के एग्जाम की फ्री कोचिंग राजीव युवा उत्थान योजना परीक्षा 14 मई को। इसे पास करने वालों की स्कॉलरशिप के साथ गाइड से प्रदेश में ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मौका है। राजीव युवा उत्थान योजना के तहत परीक्षा 14 मई को होने जा रही है। दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। इसके लिए सड्डू स्थित शासकीय प्रयास बालक आवासीय विद्यालय को एग्जाम सेंटर बनाया गया है। इस परीक्षा में भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसमें कुल 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर होने पर स्टूडेंट की माइनस मार्किंग नहीं होगी। पुष्पा यादव बनी दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष। भाजपा समर्थित हर्षा चंद्राकर को 3 मतों से हराकर दर्ज की जीत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष शालिनी यादव के निधन के बाद फिर से गुरुवार को चुनाव कराए गए। इस बार फिर से जिला पंचायत में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पुष्पा यादव ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी पर हर्षा चंद्राकर को हार का जीत दर्ज की। वहीं यहाँ पर पुष्पा यादव को जहां पर 7 मत मिले तो वहीं यहाँ पर हर्षा को 4 मत ही मिले हैं। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर। 12,489 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती, विज्ञापन जारी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दिया है। इसके साथ ही आरक्षण के आधार पर भर्ती और साथ ही प्रमोशन के निर्देश भी दिए हैं। इसी क्रम में युवाओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। 12,489 शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। वहीं यहाँ पर 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक और यहाँ पर 432 व्यापकान पदों पर सीधे भर्ती होगी। इसको लेकर 6 मई से ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। वहीं यहाँ पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यापक परीक्षा मंडल की ओर से परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध पर आदेश जारी कर दिया गया है। बस्तर में लगातार हो रही है बेमौसम बारिश से सब्जियों की फसलें खराब, किसानों को लाखों का नुकसान। दरअसल बस्तर में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। 2 सप्ताह पहले किसानों को मूसलाधार बारिश से राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से 4 दिनों से यहां पर दोपहर के बाद मौसम आ रहे बदलाव और साथ ही झमाझम बारिश से बस्तर के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले के सैकड़ों किसान जिन्होंने अपने खेतों में अलग अलग सब्जियों की फसल लगाई थी और बारिश की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जिसका असर जिले के सब्जी मंडियों पर भी देखने को मिल रहा है। फसल खराब होने की वजह से हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं यहाँ पर किसानों ने सरकार से उनके खराब हुए फसलों के साथ ही खेतों को सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। रायपुर में कांग्रेस ने किया सुंदरकांड का पाठ। मुख्यमंत्री को गाली देने वालों को सद्बुद्धि की प्रार्थना। प्रदेश में बजरंग दल बैन करने की मांग। बजरंग दल के प्रदर्शन में एक यहाँ पर प्रदर्शनकारी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गाली देने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। प्रदेश में अब यहाँ पर कांग्रेसी बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं। सीएम को दी गई गाली के जवाब में कांग्रेस ने बजरंग दल वालों की यहाँ पर सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ किया। वहीं यहाँ पर राजीव गांधी चौक के हनुमान मंदिर के सामने कांग्रेस शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे, निगम सभापति प्रभाव दुबे से लेकर महापौर एकजाट देवर समेत कई कांग्रेस नेता यहां सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया। धमतरी में 5 चिताओं पर जले 1100, नम हो गई पूरे गांव की आंखें। बालोद में हुए हादसे में चालक सहित सभी की मौत। छत्तीसगढ़ में धमतरी के सोरम गांव में गुरुवार को एक साथ 11 चिताएं जली। इनमें 10 लोग एक ही परिवार के थे। इन सभी की बुधवार देर रात बालोद के जगतरा में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। एक ही गाड़ी से सभी लोग शादी में जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में धर्मराज साहू सभी परिवार एक ही पल में खत्म हो गया। इनमें से 2 बच्चों सहित 5 महिलाएं भी थी। सभी के शव यहाँ पर 6 एम्बुलेंस से दोपहर में गाँव पहुंचे तो हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरा गाँव शमशान घाट की ओर उमड़ पड़ा।
सरकारी स्कूल के 15 स्टूडेंट जी में सिलेक्ट। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 6 गर्ल्स और 9 बॉयज ने किया बेहतर प्रदर्शन, अब देंगे जी एडवांस एग्जाम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकारी स्कूल में प्रयास आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले 15 स्टूडेंट यहां पर जी मेंस एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन किया। सभी स्टूडेंट का नक्सल प्रभावित इलाकों से है। अब यहां पर सभी विद्यार्थी जी एडवांस एग्जाम की तैयारी पर जुट गए हैं। स्कूल में यहाँ पर कोचिंग के साथ यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी कराया गया है, जिससे उन्होंने एग्जाम में सफलता हासिल की। बस स्टैंड से 3 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से 30 किलो गांजा लेकर जा रहे थे बिहार, जब्त माल की कीमत 6 लाख रुपए। सरगुजा पुलिस ने शहर के प्रतीक्षा यहां पर बस स्टैंड पर घेराबंदी कर 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 30 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से उड़ीसा का गांजा तस्कर भी सप्लायर है। तीनों यहां पर बिहार जाने की तैयारी पे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए। विदेशी यूट्यूबर ने छत्तीसगढ़ ही में बनाई रील, कहा जय जोहार संगवारी हो, छत्तीसगढ़ जब आहूं बोरे बासी पताल चटनी खाऊं। छत्तीसगढ़ी बोलते हुए यूरोप के एक यूट्यूबर का वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो छत्तीसगढ़ी भाषा को सीखने और बोलने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को यहां पर उसने खुद यहां पर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया, जिसे लोग यहां पर खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो को उसने यहां पर 3 दिन पहले यहां पर इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे अभी तक हजारों लोग ने लाइक किया है। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत। सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। दरअसल बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के अंतर्गत यहां पर पुरूर थाना क्षेत्र के यहां पर जगतरा में सड़क हादसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताते हुए आर्थिक मदद का ऐलान किया। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 35 लाख का धान खा गए कर्मचारी। कांकेर के खरीदी केंद्र में 37 लाख का घपला, समिति प्रबंधक सहित 4 पर एफआईआर। इससे पहले भानु प्रताप के धान उपार्जन केंद्र में 62 लाख से ज्यादा की राशि की धोखाधड़ी का मामला सामने आ चुका है। धोखाधड़ी करने के मामले में समिति प्रबंधक, समिति प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और बारदाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। तभी यहाँ पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कांकेर में 35 लाख से ज्यादा का धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी खा गए हैं। उपार्जन केंद्र में 37 लाख रुपए से ज्यादा का घपला पकड़ा गया है। इसको लेकर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ओर से यहाँ पर जांच की गई थी। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने धोखाधड़ी के आरोप में समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ ही बारदाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस के मुताबिक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित छोटे बेटियों में सारी गड़बड़ी हुई है। यहाँ के धान उपार्जन केंद्र में यहाँ पर 1724 क्विंटल यहाँ पर धान खरीदा गया, जिसका समर्थन मूल्य 35,18,144 रुपए और बारदाना की करीब यहाँ पर 2,04,106 रुपए की अनियमितता पकड़ी गई है। इसके बाद यहाँ पर कोयली बेड़ा के प्रभारी प्रबंधक आरडी मानिक, खरीदी प्रभारी दिलीप बैरागी से लेकर ऑपरेटर विजय राय और साथ ही बारदाना प्रभारी सुरेंद्र सरकार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। टाइगर रिजर्व अचानक कमार में जल्दी होगी 1 बाघ और 2 बाघिन की एंट्री। छत्तीसगढ़ के मुंगेर जिला में स्थित अचानक कमार टाइगर रिजर्व में जल्दी यहाँ पर 2 बाघिन और साथ ही 1 बाघ को लाया जाएगा। बाघों को यहाँ पर कुनबा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के कान्हा और महाराष्ट्र के ताबो टाइगर रिजर्व से लाने की तैयारी चल रही है। केंद्रीय वन परिवहन मंत्रालय इसकी अनुमति मिलने के बाद विभागीय अधिकारी इसकी कागजात पर जुट गए हैं। केंद्र सरकार से इसका यहाँ पर आदेश मिलने के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वन विभाग को पत्र लिखा जाएगा। बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में केंद्रीय वन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ वन विभाग की टीम के साथ अप्रैल में बैठक हुई थी। इस दौरान उन्हें राज्य में बाघों की संख्या को लेकर चर्चा की। साथ ही बताया कि अचानक कमार में इस समय 3 बाघ और साथ ही बाघिन साव के साथ जंगल में विचरण कर रहे हैं। छेड़छाड़ के आरोपी को मरते दम तक श्रम कारावास। 3 साल की बच्ची को बिस्किट लालच देकर घर बुलाया, फिर करता रहा गंदी हरकत। दुर्ग न्यायालय ने मासूम बच्चे से अश्लील हरकत का छेड़छाड़ करने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 3 साल की बच्ची को बिस्किट का लालच देकर घर बुलाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को मरते दम तक श्रम कारावास और साथ ही 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सीजीपीएससी ने जारी किया इंटरव्यू शेड्यूल। 18 मई से 3 जून तक साक्षात्कार। वन विभाग में होगी 211 पदों पर भर्ती। 2020 में हुई थी परीक्षा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ में अटकी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने साल 2020 में हुई यहाँ पर वन सेवा की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 18 मई से शुरू और 3 जून तक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। प्रदेश में वन सेवा संयुक्त
संयुक्त परीक्षा 2020 में 211 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 635 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 2 पालियों पर होगा। पहली पाली सुबह 9:30 से और दूसरी पाली में इंटरव्यू दोपहर 2 बजे से निर्धारित दिन दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों की उपस्थिति पहली पाली में सुबह 8:30 और दूसरी पाली में दोपहर 1 बजे तक होनी जरूरी है। पीएमएलए को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम को चैलेंज देने वाला छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाई पिटीशन। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने पीएमएलए की यानी कि प्रिवेंशन ऑफ साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस सजी यहाँ पर खतरा और साथ ही जस्टिस MNK सुनेंद्र पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसको अगस्त तक के लिए यहाँ पर स्थगित कर दिया है। अपनी याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार ने ये आरोप लगाया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के सामान्य कामकाज को यहाँ पर बाधित करने, डराने और साथ ही प्रसार करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मामले में अतिरिक्त यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल SV और साथ ही राजू मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से पेश किया गया है। पीएम आवास योजना के पैसे से बाइक खरीदना चाहता था शख्स, पिता ने मना किया तो बुरी तरह से पीटा। आधुनिकता के इस युग में इच्छाएं और साथ ही रुपयों की जरूरत लोगों की इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि लोग रिश्तों की मर्यादा तक ध्यान नहीं रखते। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा ही मामला मालवा के सूरजपुर जिले के सलका गांव से सामने आया है। यहाँ चंद रुपयों के लिए एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को अधमरा कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही इस मामले की शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हनुमान मंदिर में चांदी के छत्र और मुकुट की चोरी। 10 दिनों में चोरों ने 3 बड़े मंदिरों में किया था हादसा। दरअसल गोबरेला पिंडा मरवाही जिले के यहाँ पर मंदिर में चोरों की यहाँ पर नजर है। पिछले 10 दिनों में चोरों ने यहाँ पर 3 मंदिरों को निशाना बनाकर मंदिर में रखी यहाँ पर आभूषणों और साथ ही नकदी चोरी कर चुके हैं। ताज़ा मामला जिले के पिंडा थाना इलाके के किडरिया यहाँ पर बाड़ा स्थित यहाँ पर हनुमान मंदिर का है, जहाँ पर बुधवार की सुबह अज्ञात चोर ने मंदिर परिसर में लगे चांदी के छत्र और साथ ही मुकुट और दान पेटी में रखे यहाँ पर पैसे चुराकर फरार हो गए हैं। दुष्कर्मी दूल्हा शादी के दिन गिरफ्तार, बारात से उठा ले गई पुलिस। साथ पढ़ने वाली लड़की बोली वादा कर किया दुष्कर्म। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस ने शादी के दिन यहां पर एक दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। बारात निकलती पुलिस उसे रास्ते पर उठा ले गई। दूल्हे पर साथ यहां पर पढ़ने वाली एक लड़की ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। कहा कि शादी का वादा कर आरोपी ने 4 साल तक उसके यहां पर दैनिक शोषण किया, फिर शादी किसी और से करने वाला था। लड़की ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई। मामला साथ यहां पर शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सहारा बनी नोनी सुरक्षा योजना। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए नोनी सुरक्षा योजना बड़ा सहारा बन रही है। इससे परिवार की बेटियों के भविष्य को लेकर चिंता दूर हुई है। योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 18 वर्ष पूरा होने और 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए जीवन बीमा निगम एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मध्य अनुबंधन किया गया। नोनी सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम यहाँ पर 5 वर्ष तक प्रति वर्ष यहाँ पर 5,000 रुपये अर्थात यहाँ पर कुल 25,000 रुपये जमा किए जाते हैं। इस योजना के तहत तक अब तक यहाँ पर 76,477 बच्चियों का पंजीयन किया गया। वर्ष 2021-22 में 11,765 बेटियों का योजना का लाभ दिया गया। कृष्ण कुंज से सांस्कृतिक विरासत सहेज रही है छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार। दरअसल यहां पर कोरिया से बड़ी खबर, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार भावी यहां पर पीढ़ियों को पर्यावरणीय मूल्यों से परिचित कराने एक सराहनीय पहल की है। साथ यहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में कृष्ण कुंज का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। इनमें से यहाँ पर 4 कृष्ण कुंज नवीन जिले के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के नगरीय निकाय क्षेत्र पर मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका तथा नई यहाँ पर लेदी और साथ ही झगरगढ़ से लेकर यहाँ पर खोगा पानी नगर पंचायत में विकसित किए जा रहे हैं। सरगुजा में 7 विस्फोटक भंडारण मैग्नीज हाउस सील, सालों से नियमों का उल्लंघन कर रहे थे लाइसेंसधारी। सरगुजा जिले में पिछले कुछ वर्षों से तरह तरह के माफियाओं का साम्राज्य स्थापित हो गया है, जो नियमों को कायदों में ताक में रखकर लगातार पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहे हैं। लिहाजा लगातार शिकायत और अपनी साख बचाने के जिला और साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध उत्खनन में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक पदार्थ जिलेटिक्स लेकर मैग्नीज हाउस को सील कर दिया गया। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जिले में संचालित क्रेशर पर यहाँ पर प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग लगातार
लगातार कुछ न कुछ यहाँ पर कार्यवाही कर रहा है, जिसको लेकर क्रेशर संचालकों में आक्रोश तो है, वहीं पर प्रशासन के एक्शन मोड पर सब यहाँ पर कमजोर पड़ता दिख रहा है। दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।